हे गाइस, वेलकम बैक। आज इस व्लॉग में हम जानेंगे जयपुर के आई बॉल रोमांटिक महल जल महल के बारे में, जो कि यहाँ के राजा ने अपनी रानी के साथ कुछ खास पल बिताने के लिए बनाया था। और साथ ही जानेंगे यहाँ के रेड स्टोन और मार्बल से बने हुए ये सुंदर सा आमेर फोर्ट के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने शायद ही कहीं सुने और देखे होंगे, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। स्वागत है आपका पिंक सिटी जयपुर में। मानसागर लेक के बीचों बीच बना ये सुंदर सा जल महल महाराजा सवाई जय सिंह ने 17वीं ईस्वी में अपनी रानी के लिए बनाया था, जिनके साथ वो यहाँ कुछ खास वक्त बिताना पसंद करते थे। इसीलिए इस महल को जल महल के अलावा रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। मानसागर लेक के बीचों बीच होने की वजह से ये यहाँ का आई बॉल है और चारों तरफ से अरावली माउंटेन से घिरा है। इस जल महल की सबसे खास बात यह है कि ये टोटल 5 मंजिला इमारत है, जिसमें से ऊपर आपको सिर्फ एक ही मंजिल दिखती है और बाकी 4 मंजिल नीचे पानी के अंदर है। जल महल के आसपास लगती है एक छोटी सी मार्केट, जहां जयपुरी सामान के बहुत सारे आइटम रहते हैं और साथ में ही इस टाइप की शॉप्स रहती हैं जो आपको रेंट पे ड्रेसेस और ज्वेलरी देते हैं, जिनको पहन के आप अच्छे से पोज देके जल महल के सामने फोटो खिंचवा सकते हैं। ये फोटो का प्रिंट आउट आपको हैंड टू हैंड वो प्रोवाइड कर देते हैं विद इन 5-10 मिनट्स, जिसका चार्ज रहता है 50 to 100 रुपीज, डिपेंड आप किस टाइम और किस सीजन पे यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। जल महल से निकल के और रास्ते की ये कुछ वादियाँ एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो की थी आमेर फोर्ट, और जो अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना ये ऐतिहासिक किला, जिसको बनने में 137 साल लगे, वो 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था, जिसमें पहले राजा थे राजा मान सिंह, जो कि मुगल राजा अकबर के सेनापति थे। दूसरे राजा थे मिर्जा जय सिंह और तीसरे राजा थे राजा सवाई जय सिंह II। किले के जस्ट सामने ही आपको यहाँ पे कुछ छोटी मोटी शॉप मिल जाएंगी, जहाँ आप चाय नाश्ता के लिए रुक सकते हैं। हमने यहाँ पे मैगी एंजॉय करी थी। किले के अंदर जाने के लिए यहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है फ्रंट गेट से स्टेयर्स चढ़ के जाना, लेकिन अगर आपके साथ छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग हैं तो ये रास्ता आपके लिए नहीं है। आपको पीछे से जाना चाहिए, जहाँ पे आपकी गाड़ी, स्कूटी या 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऊपर किले तक जा सकती है। ऊपर पहुंच के आपको नीचे शहर का एक सुंदर नज़ारा मिलता है, और ये जो बिल्डिंग है, कहा जाता है जोधाबाई इस किले के बनने से पहले यहीं रहा करती थी और उनका जन्म भी इसी बिल्डिंग में हुआ था। यहाँ चारों तरफ आपको अरावली हिल्स दिखाई देंगे और किले की बाउंड्री दिखाई देगी, जो कि 12 किलोमीटर लंबी है। और साथ ही यहाँ आसपास छोटी मोटी शॉप्स हैं, जहाँ से आप जयपुरी सामान आराम से खरीद सकते हैं। महल के अंदर जाने से पहले आपको कुछ लोग ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए दिखेंगे, जिसका नाम है रावण हत्था। कहा जाता है ये रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बजाया था, और ये उदयपुर, जयपुर और जैसलमेर में बजाया जाता है। महल की एंट्री के टाइम दिखेंगे आपको ये बड़े बड़े सागौन की लकड़ी के दरवाजे, जो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़े हुए हैं, और साथ में दिखेगा ये ऐतिहासिक ताला, जो आज भी काम करता है और जिसकी चाबी 9 इंच लंबी है। महल के अंदर प्रवेश करते ही आपको दिखेगा सबसे पहला कोर्टयार्ड, जो उस टाइम पे सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। महल के अंदर एंट्री लेने के लिए 2 दरवाजे बनाए गए थे, जिसमें से ये सामने वाला है सूरज पोल यानी सन गेट, जहाँ से राजा महाराजाओं की एंट्री हुआ करती थी शाही अंदाज में। और आज भी आप उसी अंदाज में हाथी पर बैठ के इस गेट से अंदर आ सकते हैं, और स्वागत में ये ढोल नगाड़े बजाए जाते। और दूसरा गेट था चांदपोल गेट, जिस गेट से अभी हम अंदर आए हैं, उस गेट से नॉर्मल जनता को आने की अनुमति थी। और ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये उस टाइम के अस्तबल हुआ करते थे, और इनके ऊपर जो छोटी छोटी सी विंडो है, वहाँ पे सैनिक रहते थे जो घोड़ों की देखभाल करते थे। यहाँ अंदर आके आपको मिलेगा टिकट काउंटर, और ये थे कुछ गाइड के प्राइसेस, और यहाँ से आपको लेना है अपना टिकट। टिकट के प्राइस है 102 रुपए पर पर्सन। अंदर प्रवेश करते ही आपको ये खूबसूरत सा गेट दिखेगा, जो कि है सिंह पोल, और जो लायंस गेट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे है काली माता का मंदिर, जो शीला माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और ये मंदिर राजा मान सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है यहाँ काली माता की गर्दन हल्की सी टेढ़ी है, क्योंकि मान सिंह ने यहाँ पहली बार एक इंसान की बलि दी थी, जो कि माता ने स्वीकार नहीं करी थी। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कि पूरा चांदी से बना है, और आप इस पे देवी के अलग अलग रूप बने देख सकते हैं।
और ये है वो एरिया जहाँ पे पहली बार इंसान की बलि दी गई थी, उसको आज भी पूरा ग्रिल से कवर किया गया है। ये है यहाँ का दीवाने आम, जहाँ राजा अपनी प्रजा के साथ बैठकर सभा लगाया करते थे और राजा उनकी सारी परेशानियाँ सुनकर उनका निवारण करते थे। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल मार्बल जैसा ही स्मूथ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं किले के चारों तरफ ये बनी हुई 12 किलोमीटर की सेफ्टी वॉल, जो किले की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई थी। और इस पे रहते थे सैनिक तैनात, जो यहाँ वॉच टावर्स हैं उसमें खड़े होकर सैनिक किले की रक्षा करते थे और किले पे निगरानी रखते थे। और दूसरी तरफ से दिखता है ये रॉयल रास्ता, जहाँ से आज भी आप हाथी पर बैठकर उसी अंदाज में महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सामने जो ये आप सुंदर सा गार्डन देख रहे हैं वो सैफरन गार्डन यानी केसर बाग के नाम से जाना जाता है। ये आर्टिफिशियल गार्डन राजा ने रानी की इच्छानुसार केसर की खेती करने के लिए बनाया था। और केसर जैसे कि ठंडी जगह पर होता है और उस कंडीशन को पूरा करने के लिए राजा ने चारों तरफ यहाँ ये आर्टिफिशियल लेक बनवाई थी। उसके बावजूद भी राजा यहाँ केसर उगाने से नाकामयाब रहे। और शाम को ये सैफरन गार्डन के पास बैठकर आप यहाँ का लाइट और साउंड शो भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसका प्राइस होता है 250 रुपए पर पर्सन। ये है यहाँ का 27 कचहरी यानी लेखा जोखा डिपार्टमेंट। पुराने टाइम में राजा के अंदर 27 रजवाड़े हुआ करते थे और हर रजवाड़े का लेखा जोखा यहीं देखा जाता था। छोटे छोटे 27 खानों में बटा हुआ ये एरिया, जहाँ पे हर एक रजवाड़े का एक मुखिया बैठकर अपना लगान क्लियर कराता था। ये है राजा महाराजाओं का हमाम यानी बाथ एरिया और ये है उनका उस टाइम का गीजर। टंकी के जस्ट नीचे की तरफ कॉपर की प्लेट लगी है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ जो है अंदर कॉपर की प्लेट है। यहाँ पे नीचे आग जलाई जाती थी, लकड़ियाँ जलाई जाती थी। आग जलाने से कॉपर की प्लेट गर्म होती थी। कॉपर की प्लेट गर्म होने के बाद में टंकी के अंदर पानी गर्म होता था उस जमाने में। आग जलाने से धुआं होती है, धुआं से पूरा काला हो रहा आज भी। महल काला ना हो इसलिए यहाँ पे गेट था मैडम दरवाजा। धुआं होती थी, महल से बाहर निकल जाती थी यहाँ से। और ये है रानियों का चेंजिंग रूम, जहाँ पे वो स्नान करने के बाद अपने वस्त्र चेंज किया करती थी। यहाँ पे लगा करते थे पर्दे। और ये है यहाँ की पानी की टंकी। गर्म पानी और ठंडा पानी यहाँ से मिक्स होके नालियों के थ्रू बह के यहाँ के बाथ टब में जाता था। और ये एरिया जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे रानी नहाने से पहले सनबाथ लिया करती थी। ये है यहाँ का बाथ टब और जकूजी आप कह सकते हैं, जिसमें चारों कॉर्नर्स में बैठ के मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल से स्नान किया जाता था। अब हम आ गए हैं इस किले के सबसे सुंदर एरिया में, जो कि शीश महल के अंदर जाने का द्वार है। ये सुंदर सा दरवाज़ा जो आप सामने देख रहे हैं, ये है गणेश पोल। ये गणेश पोल इसलिए है क्योंकि इस पूरे फोर्ट में एक लौता यही ऐसा गेट है जहां गणेश भगवान जी की मूर्ति बनी है। और ये ऊपर जो आप विंडोज देख रहे हैं वो है सुहाग महल, जहाँ पे सुहागन औरतों को ही बैठना अलाउड था। जब राजा युद्ध पर जाते थे तो उनकी रानियां यहीं बैठकर अपने सुहाग के लिए दीपक जलाकर उनका विजय होकर वापस आने की प्रार्थना करती थी। यहाँ की दीवारों में आपको देखने को मिलेगी ये सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग, जिनमें कलर्स करने के लिए पुराने टाइम में नेचुरल कलर्स जैसे सब्जी और फलों को सड़ाकर कलर बनाए जाते थे, वो यूज किया जाता था। और उनके रंग आज भी देखिए इतने पक्के हैं। और कुछ पेंटिंग्स में गोल्ड के पानी का भी इस्तेमाल किया गया है। अब हम आ गए हैं इस महल के सबसे सुंदर एरिया में, जो कि है दीवाने खास। और उसके अंदर है ये सुंदर सा शीश महल, जो कि राजा ने अपनी रानियों के लिए बनाया था। हजारों लाखों शीशों से बना ये शीश महल, जिसके मिरर्स खास बेल्जियम से मंगाए गए थे। शाम के टाइम जब दीपक की रोशनी इन शीशों पे पड़ती थी तो ये तारे की तरह महल जगमगा उठता था। और ऐसी रोशनी कर कर आप यहाँ दिन में भी तारे देख सकते थे महल के अंदर। और साथ ही उसकी रोशनी से इस शीशों के थ्रू गर्मी पैदा होती थी, और इसलिए इस पैलेस को विंटर पैलेस भी कहते हैं। मिरर्स को छोटे छोटे स्टोन्स की कटिंग दे के बना हुआ ये सुंदर सा शीश महल इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा शीश महल है। शीश महल के सामने है ये सुख मंदिर और बीच में है ज्योमेट्रिकल सुंदर सा गार्डन। इस गार्डन की खास बात यह है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स और फाउंटेन लगाकर इसको सुंदर बनाया गया है।
और खासकर इसका जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो सुख मंदिर के दरवाज़ों के डिज़ाइन पे उतारा गया है। राजा विंटर्स के टाइम में शीश महल और समर्स के टाइम में सुख मंदिर में रहते थे। उस टाइम रानियां बहुत हैवी लहंगे और ज्वेलरी पहना करती थी, जिनको अगर महल घूमने का मन होता था तो वो इस व्हील चेयर पे बैठकर घूमा करती थी। और ये है वो दरवाज़ा जो कि गार्डन के डिज़ाइन से मैच होता हुआ डिज़ाइन इस पे बना था। अब हम आ गए हैं इस किले के सबसे पुराने एरिया में, जो कि है मानसिंह पैलेस। इस मानसिंह पैलेस को बनने में पूरे 25 साल लगे थे और यहाँ राजा मानसिंह ने अपने पूरी 12 रानियों के लिए 12 कमरे बनवाए थे। और वो 12 कमरे इस तरह से बनवाए थे कि हर एक कमरे में जाने का एक सीक्रेट रास्ता था। तो 12 रानियों में से 11 रानियों को नहीं पता होता था कि राजा किस रानी के पास हैं। पुराने टाइम में फोर्ट और किलों में एक गुप्त सुरंग बनाई जाती थी, जो कि आप किसी समस्या और अटैक के टाइम एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए यूज़ कर सकते थे। इस किले में भी 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग है जो आमेर फोर्ट को जयगढ़ फोर्ट से जोड़ती है। पहले टूरिस्ट लोग भी इस सुरंग के थ्रू आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट जाया करते थे, बट लॉकडाउन के टाइम से इसको बंद किया गया है। जोधा अकबर मूवी की शूटिंग इसी महल में हुई थी। तो कहते हैं शूटिंग के टाइम पे ये कढ़ाइयों में ही खाना बनाया गया था और तब से इनको यहीं छोड़ दिया गया है। साथ ही बाहर आके आप यहाँ राजस्थान के फेमस कठपुतली डांस का भी आनंद ले सकते हैं। तो आज के जयपुर व्लॉग में था इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके, बाय।